ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 18 पे चल रहा है। 17वें श्लोक में प्रभु ने कहा था कि जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तद बुद्धः तद आत्मनः तद निष्ठाः तद परायणाः। इन पर हमने चिंतन किया। तत्परायण पे थोड़ा सा चिंतन हमारा रह गया था। तत्परायण, उसी का चिंतन, उसी का मनन। किसका? प्रभु का। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, उसे कहते हैं अयन, परायण। जैसे सूर्य अभी दक्षिणायन में है, 14 जनवरी आएगी उत्तरायण, उत्तर की ओर जाएगा। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गया, उसे कहते हैं अयन। ऐसा हो जीव का कि उसका जो निरंतर अयन है वो तत्पर हो, परमात्मा स्वरूप हो, बार बार उसी में गति, तत्परायण है। गच्छन्ते पुनरावृत्तिम। ऐसे लोग अपुनरावृत्ति पाते हैं। अपुनरावृत्ति आने जाने के चक्कर से छूट जाते हैं। जब तक परमात्मा के नहीं हुए तब तक संसार में रहेंगे, और संसार किसी को अपनाता नहीं है। बार बार आना जाना पुनरावृत्ति बनी रहेगी। एक बार जिसको ये आ गया, तद बुद्धि तद आत्मनः तद निष्ठा और तद परायणः, ये आ गया, फिर पुनरावृत्ति नहीं होती है। जिसने ठीक से जीवन जी लिया उसको पुनरावृत्ति करनी पड़ती है। पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़ती है। और जो सही रूप से नहीं जिया उसको पुनरावृत्ति करनी पड़ती है। एक उदाहरण से हमने समझा। गायक का प्रोग्राम चल रहा था, रात के 9 बजे गायन शुरू हुआ। पहले व्यक्ति ने, गायक ने गाना गाया, तालियां बजी, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। 10-12 लोगों का एक ग्रुप था, कॉलेजियंस ग्रुप, उन्होंने तालियां बजाई, खड़े होकर कहने लगे दोबारा फिर से, वंस मोर। गायक ने सोचा उनको अच्छा लगा होगा, दूसरी बार गाया, फिर वही तालियां बजी, फिर वंस मोर 9 बार, 10 बार, 12 बार। जब गायक ने फिर पूछा कि अब तो 15 मिनट का प्रोग्राम रह गया है और आप मेरा गाना सुन रहे हो, कोई दूसरा आता आप हो अल्लाह करने लग जाते हो, तो मेरे पास एक ही गाना बार बार गवाए जा रहे हो, एक ही गीत मेरे पास कब तक गवाते रहोगे? तो उनमें से एक ने कहा, जब तक तुम ठीक से नहीं गाओगे तब तक। यह उदाहरण हमने देखा। बस संसार में यही हो रहा है। हम संसार की यात्रा पूरी करके भगवान के पास जाकर खड़े रहते हैं। भगवान केवल एक ही शब्द बोलता है, दोबारा,
फिर से 84 लाख के फेरे को पूरा करके बड़ी आशा उम्मीद लेकर हम भगवान के पास पहुंचते हैं। भगवान कहते हैं दोबारा, और हम भगवान से पूछे प्रभु ये 84 लाख के फेरे में कब तक घुमाता रहेगा? जीवन मरण कब तक चलता रहेगा बार बार? भगवान कहता जब तक तू एक बार ठीक से जीवन जी के नहीं बताएगा तब तक चलता रहेगा। एक बार अच्छी तरह से जी कर बता दे मुझे, अपनी गोद में बिठा लूंगा फिर से। पुनरावृत्ति गच्छन्ति, वे ही लोग ये पुनरावृत्ति को जाते हैं। हमारी जो यात्रा है जन्म जन्मांतर की, बड़ी प्रामाणिकता से आत्मचिंतन होगा तो पता चलता है कि वो केवल अहंकार की यात्रा है। हम केवल अहंकार की यात्रा कर रहे हैं, मैं लगा रखे हैं। और इस श्लोक में देखो क्या है, भगवान कहते तद बुद्धये तद आत्मना तद निष्ठा तद परायण है। वह तद यानी वह अगर यह आ गया तो गच्छन्ति पुनः अपुनरावृत्तिम, ये जो स्थिति आती है तब विषय की स्मृति तो हो, विषय की स्मृति तो रहेगी, लेकिन बुद्धि के ऊपर उसका परिणाम नहीं होता है। हम बार बार कह रहे हैं कि जीव और जगदीश की एक रूपता होने के बाद भी जगत से संबंध तो रहेगा ही, लेकिन जगत का परिणाम नहीं होता है। तदबुद्ध्या, विषय से संबंध रहेगा हमारा। एक ज्ञानी व्यक्ति भी, महापुरुष भी रहेगा संसार में, वो भी संसार में रहेगा, कपड़े पहनेगा, सोएगा, लोगों से बातचीत करेगा, भ्रमण करेगा, विचरण करेगा, भोजन करेगा, सब कुछ करेगा। फर्क केवल यह है कि विषयों का असर उसकी बुद्धि पर नहीं होता है। बुद्धि का काम है निर्णय करना। उनके सारे निर्णय प्रभु लक्ष्य ही होते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें लगता है कि ये निर्णय प्रभु ही ले रहे हैं, ईश्वर ले रहा है सारे निर्णय मेरे माध्यम से। तदा मान है, उनका चित्त प्रभुमय हो गया है और भगवान के सिवाय उनके जीवन में और कोई निष्ठा नहीं है। तत निष्ठा तत परायण। योग मार्ग की परिभाषा में कहें तो सामान्य व्यक्ति अहम मैं का जप करता है, और ये योगी ओम 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 का जप करता है। वो अहम की जगह ओम जब आ जाए तब फिर पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़ती है। और ऐसे जीवन वाले, जीवन मुक्त की जो दृष्टि है वो कैसी होती है? ऐसा जिसका जीवन हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है वो, तो उसकी दृष्टि कैसी होती है? ये जो ज्ञान निर्धुत कल्मषः हो गए हैं, यानी ज्ञान से उनके कल्मष, उनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, वो फिर संसार में रहते तो हैं, जगत से बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन उनकी दृष्टि कैसी होती है उसको प्रभु ने इस 18वें श्लोक में बताया है। तो 5वें अध्याय का 18वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से यानी समभाव से देखता है। जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है, सही अर्थ में जो ज्ञानी है, वह महापुरुष विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो, उसमें
गाय में, हाथी में, सुनी यानी कुत्ते में और सव्यापाके यानी चांडाल में। इन सब में जो जो पंडित है वो समदर्शन करता है, इन्हें समान रूप से देखता है। जितना लगता है उतना ये सरल नहीं है यह श्लोक, लेकिन इस श्लोक में जो पंडित शब्द आया है, पंडिता समदर्शन है। भगवत गीता में अभी तक और पूरी भगवत गीता में भी भगवान ने 3 बार पंडित शब्द की व्याख्या की है। संदर्भ पंडित शब्द का 4 बार आया है, उसको भी देखेंगे, लेकिन पंडित की जो व्याख्या की है प्रभु ने वो 3 बार की है। पहली बार दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, जहां भगवान ने अपना वक्तव्य प्रारंभ किया है। अर्जुन शांत हो गया और फिर भगवान ने कहना शुरू किया, ऐसोचायान अन्वसोचय त्वहम प्रज्ञावादम च भाससे गतसून अगतासून च नानुशोचन्ति पंडिता। इसी में आनंद आता है। भगवत गीता की गहराई में जाकर के कई जिज्ञासु है गीता के, वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं। ये सागर है, जितना भीतर अलग दृष्टि से देखो उतना ही गहराई में जाना होता है। तो पंडित शब्द 4 बार भगवत गीता में आया है। पहली बार दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में आया है। प्रभु कहते हैं, अर्जुन तू बात तो बहुत बड़े प्रज्ञावादी जैसी कर रहा है, लेकिन जो असल में पंडित है, वास्तव में जो पंडित है, वो जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं चले गए हैं, उन दोनों का शोक नहीं करता है। वो पंडित का पहला लक्षण बताया है प्रभु ने, नानुशोचन्ति पंडिता। शोक नहीं करता है वो पंडित है। किस बारे में शोक नहीं करता है, वो भी इस 11वें श्लोक में प्रभु ने बता दिया। ये पंडित की पहली व्याख्या भगवत गीता ने दी। ये विश्लेषण इसलिए करना पड़ रहा है, ये आवश्यक है कि समाज ने पंडित शब्द को समझने में बहुत भूल की। पंडित पान वाले को भी बोल देता है, और महाराष्ट्र में तो भेलपुरी वाला होता है उसको भी पंडित बोल देते हैं। पंडित जी पान कम में चूना कम लगाना, पंडित जी भेल में थोड़ा तीखा करना। तो ये पंडित जी का काम तीखा करना या पान में चूना लगाना ये थोड़ी है, यानी वो अपमान सूचक बनकर रह गया। पंडित कौन है? भगवत गीता की दृष्टि से पहला प्रभु ने व्याख्या की है, नानुशोचन्ति पंडिता। जो शोक न करे वो पंडित है। दूसरी बात पंडित शब्द आया 4थे अध्याय के 19वें श्लोक में, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडित बुद्धा। जिसके सारे आरंभ कार्य काम संकल्प वर्जिता, वो कार्य तो करता है लेकिन कामना से नहीं करता है। एक्टिविटी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। और ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, और इसके साथ उसके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्मीभूत हो गए हैं। तमाहु पंडित बुद्धा यानी ज्ञानी लोग उसे पंडित कहते हैं। ज्ञान रूपी अग्नि से जिसके सारे कर्म नष्ट हो गए हैं, भस्मीभूत हो गए हैं, वो पंडित है। तीसरी बार
रेफरेंस आया है इसी 5वें अध्याय में 4थे श्लोक में। सांख्य योगो हो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। सांख्य और योग को जो बालिश लोग है, चाइल्डिश लोग है, वो अलग मानते हैं, अलग कहते हैं, कहेंगे वो अलग, पंडित नहीं कहते हैं। इसकी यहाँ व्याख्या करनी हो तो पंडित कौन? जो ज्ञान योग और कर्म योग को भिन्न नहीं समझता है, वो पंडित है। और चौथी बार इस 18वें श्लोक में पंडिताः समदर्शिनः है, जो समदृष्टा है, तत्वज्ञानी है, सिद्ध पुरुष है, जो है उसके सारे भेद नष्ट हो जाते हैं, उसका विषम भाव सर्वथा नष्ट हो जाता है। जो समदर्शी है, विश्व में हमें सभी स्थान पर असमानता दिखाई पड़ती है, भेदभाव दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जो प्रत्यक्ष में देखते हैं, दिखाई पड़ता है, वो तो असमानता ही तो है। इतने सारे लोग हैं, कोई समान नहीं है। यहाँ पर कोई भी दो लोग समान नहीं है। एक ही माता के दो पुत्र होंगे, ट्विंस, जुड़वे, वो भी समान नहीं होते हैं। इस संसार में समानता जैसा कुछ है ही नहीं। असमानता ये संसार का लक्षण है। संसार प्रतिदिन बदल रहा है, तो स्वाभाविक है सभी को संसार में विषमता दिखाई पड़े। और यहां भगवत गीता कहती है पंडिताः समदर्शिनः। पंडित वो है समदर्शी हो। ये समदर्शन कौन सा है? मुख्यतः दो तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, बाह्य दृष्टि से सब विषम लगेगा, लेकिन अंतर्दृष्टि में सब में तत्व एक ही है। और जो पंडित है, पंडित शब्द की व्याख्या है पंडा विद्यते यस्मिन स पंडिता। पंडा यानी ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या जिसके पास है वो हमेशा सबको समान देखेगा। वेदांत का बड़ा सुंदर दृष्टांतमय श्लोक है कि स्वर्ण में से अलग अलग अलंकार बनाएं तो उन सब अलंकारों का आकार भिन्न है, लेकिन स्वर्ण तत्व जो है, गोल्डननेस, तो एक ही है। महापुरुष दृष्टांत देते हैं कि एक परिवार था, बड़ा संपन्न परिवार रहा होगा। 2-3 पीढ़ी पहले कोई समर्थ बिजनेसमैन आया होगा उस पीढ़ी में, उसने अच्छी संपत्ति इकट्ठी कर ली, नगर सेठ के नाम से जाने जाते थे। लेकिन बाद में जो आने वाले थे वो इतने सक्षम नहीं हुए। जो इकट्ठा किया था वो सब बेचते बेचते 2-3 पीढ़ी तक चलता रहा। जमीनें बिक गई, दुकानें बिक गई, सब कुछ बिक गया। अंत में स्थिति यह आ गई कि घर में भी सब कुछ बिक गया। अब घर में जो मंदिर था वहां पर गणेश जी की पूजा होती थी और उनका वाहन मूषक। तो गणेश जी और गणेश जी के जो वाहन है मूषक, वो स्वर्ण के थे, सोने के बने हुए थे। पीढ़ियों से पूजा हो रही थी उनकी। स्थिति यह आ गई चौथी पांचवी पीढ़ी वालों की कि लास्ट में वो बचा था गणेश जी और मूषक, उसको लेकर के बाजार में निकला, जोरी की दुकान में गया। इसको बेचना है भाई, जरा दाम बताओ कितना मिलेगा। जोरी ने सब कुछ चेक करके 15 मिनट में कहा कि गणेश जी के 30,000 रुपये मिलेंगे।
और चूहे के 50,000 रुपये। अरे गणेश जी तो भगवान है, चूहा तो उनका वाहन है, तुम गणेश जी के 30,000 और चूहे के 50,000 ऐसा क्यों दे रहे हो? जोरी कहता है कि गणेश जी प्रभु के रूप में मैं भी रोज प्रणाम करता हूं इनके, चूहे को बाद में करता हूं, लेकिन जहाँ यहाँ जो धंधा करने बैठा हूं भाई, तो मैं खरीदता हूं वो गणेश जी, लक्ष्मी या चूहा नहीं खरीदता, मैं तो स्वर्ण खरीद रहा हूं। गणेश जी की मूर्ति है बड़ी और बड़ी सुंदर है, लेकिन अंदर से गणेश जी को पेट फोफलो है, और चूहा है लेकिन अंदर से सॉलिड है भैया। तो मैं आकार नहीं खरीद रहा हूं, स्वर्ण खरीद रहा हूं। तो आकार बदलते रहते हैं, जो शाश्वत है वो स्वर्ण है। इसी तरह से ये सब अलग अलग आकार है, वो ब्रह्म में से उत्पन्न हुए हैं। आकार सबके अलग अलग हो सकते हैं, किसी जन्म में कोई आकार लिया, किसी जन्म में कोई शरीर ले लिया, लेकिन ब्रह्म तत्व है वो शाश्वत है। ज्ञानी व्यक्ति, पंडिता, वो केवल बाहर के आकार को नहीं देखते, वो भीतर के ब्रह्म तत्व को देखते हैं, और वो तो सब में समान है। पंडिता समदर्शिना, क्योंकि बाह्य दृष्टि से समदृष्टि होना असंभव है। औरों को तो छोड़ो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण नहीं हुए समदर्शी। पांडवों की रक्षा की, कौरवों के नाश की प्रेरणा दी, हुए समदर्शी? नहीं हुए। यदि अर्जुन और दुर्योधन को दोनों को समदृष्टि से देखते, यत्र योगेश्वर कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धर है, यह हो सकता था? नहीं हो सकता था। जो भगवत गीता तत्व को नहीं जानते हैं, भगवत गीता के तत्व को नहीं जानते, केवल ट्रांसलेशन ही पढ़ लेते हैं, अनुवाद ही पढ़ लेते हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, सभी को समान समदृष्टि से देखो। नहीं देख सकते, ऐसा कहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी सबको समदृष्टि से नहीं देखा, बल्कि कहना हो तो अर्जुन देखता था। पहले अध्याय के शुरुआत में हम देखें तो अर्जुन ने फिर भी थोड़ा प्रयास किया समदृष्टि देखने का। प्रभु ये मेरे हैं, इनको राज्य करने दो, मैं चला जाऊंगा, भाग जाऊंगा, मैं कहने दो इनको राज्य करने दो, राज्य मैं भिक्षा मांग कर खा लूंगा। ये थोड़ा अर्जुन को फिर भी समदृष्टि कह सकते हैं। अभी भी दुर्योधन में अपना भाई दिखाई पड़ता है उसको, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मार इसे, अधर्म के मार्ग पर है ये, इसने अन्याय किया है अर्जुन। और अर्जुन कह रहा है, प्रभु मुझे पाप लगेगा। भगवान करे, अर्जुन नहीं लगेगा पाप तुझे, हाँ नहीं मारेगा तो पाप लगेगा, अपने कर्तव्य से चूक जाएगा। सारे विश्व गुरुओं ने बस एक ही काम किया है कि ये करोगे तो पाप लगेगा, ये करोगे तो पाप लगेगा। बस एक यही पूर्ण ब्रह्म जो कहता है मार, तुझे पाप नहीं लगेगा। भला उपदेश आकर यह कहे कि पाप नहीं लगेगा, दुनिया चौंक गई सुन के। पश्चिम के विचारकों ने जब भगवत गीता सुनी तो उनको लगा कि हम ठीक से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये। क्योंकि अभी तक हमारी तो यही आदत थी कि धर्म का व्यक्ति पाप ही दिखाता है, जो भी धर्म की बात करता है वो पाप ही दिखाता है। ये करोगे तो पाप लगेगा, तो ये कैसा धर्म पुरुष है, ये कैसा
पूर्ण ब्रह्म है जो कहता है पाप नहीं लगेगा। अब देखो, यदि भगवान श्री कृष्ण समदर्शी होते, जैसे कहा गया 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि पंडिता समदर्शिना, तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, चांडाल हो, सभी को समान दृष्टि से देखो। याद रहे, श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने तत्व बोध ग्रंथ में बड़ा तत्व उपदेश में बहुत सुंदर स्पष्टता कर दी है कि भाव की समानता हो, व्यवहार की समानता नहीं हो सकती है। ये उन्होंने घोषणा की थी आदि शंकराचार्य जी ने 1600 साल पहले। जो व्यवहार आप विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण के साथ करते हो, वही व्यवहार चांडाल के साथ करोगे। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण की पूजा करोगे, पुष्पों की माला पहनाओगे, चरण स्पर्श करोगे, तो वही जो शमशान में चांडाल है उसके भी तिलक लगाओगे, पुष्प की माला पहनाओगे, चरण स्पर्श करोगे, आशीर्वाद दे दो चांडाल महोदय। पागलों में गिनती होगी हमारी। समदर्शी ये नहीं है, भाव समान रहे, व्यवहार तो अलग ही होगा। पत्नी और पड़ोसन में आप समदर्शी नहीं बना सकते। बनाने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। दुनिया में पत्नी भी डंडा लेकर आएगी और पड़ोसन का पति भी डंडा लेकर आएगा। आप कहोगे मैं तो गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक का पालन कर रहा हूं, पंडिता समदर्शिना। आप ये कह सकते हो मेरी पत्नी से भी प्रेम करता हूं और तेरी समदर्शिना, वो नहीं चलेगा, मार खाओगे। याद रखना है कि व्यवहार कभी भी समान नहीं हो सकता है, भाव रहेगा। जो परम तत्व विद्या विनय ब्राह्मण है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में है, वही परम तत्व चांडाल में भी है। सुप्रीम एनर्जी तक तो ठीक है, वो रहेगा, व्यवहार समान नहीं हो सकता है। और इसीलिए तो भगवान ने 5 अलग अलग दृष्टांत चुने। विचारकों ने तो उस पर भी चिंतन किया है। जो श्रेष्ठ है वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है। फिर उससे एक स्टेप नीचे गाय है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण सात्विक व्यक्ति है, गाय है वो मध्यम है। तीसरा है हाथी, वो तामसी है। यानी ब्राह्मण सात्विक है, गाय राजसी है, हाथी तामसी है। गाय क्यों राजसी है? गाय प्रवृत्ति करती है, लेती भी है, सामने से देती भी है, ये राजसी प्रवृत्ति है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण तेजस्वी है, वो केवल समाज को दे रहा है। सामने से कोई आकर अर्पण करेगा तो वो प्रभु की प्रसादी समझकर स्वीकार करेगा, लेकिन वो मांगता नहीं है, सौदा नहीं करता है, इसलिए वो सात्विक है। गाय अपेक्षा रखती है तभी दूध दे पाएगी। गाय को घास नहीं खिलाओगे तो दूध देना भी बंद कर देगी, इसलिए राजसी है। हाथी स्वीकार करता है लेकिन देता कुछ भी नहीं है। हाथी से काम कराना बड़ा मुश्किल है, इसलिए तमोगुणी है। और अंत में फिर महातमोगुणी जिसे कहें वो कुत्ता और चांडाल है। कुत्ता का मांस भी खाए वो चांडाल। आप बाहर देखो, कई चांडाल घूमते होंगे अपने समाज में। महातमोगुणी है वो, संस्कारों से रहित है। इन सभी में समानता का अर्थ है कि जो अविकारी व्यक्ति है, महापुरुष है, वो इनको समान रूप से देखता है। यहाँ थोड़ी सी गंभीर चर्चा करें वेदांत की। देखिए,
व्यवहार काल में तो जो पंडित है वो समदर्शी है, समान रूप से देख रहा है। इसका अर्थ यहाँ बार बार इन शब्दों का प्रयोग किया है, आपको याद आ जाएगा। अधिष्ठान और अध्यास। अधिष्ठान यानी बेस, अध्यास यानी प्रोजेक्शन। वो ही दृष्टांत देवे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। वेदांत का रज्जु सर्प न्याय एक सिद्धांत है। रज्जु अधिष्ठान, सर्प है अध्यास। रस्सी में सर्प दिखता है। अब रस्सी में जो सर्प दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, उसमें आप कहते हो कि यह सर्प है। समझ लो कि अंधेरे कमरे में एक रस्सी लटक रही थी और लगा कि सर्प है। जैसे कोई व्यक्ति गया, वो कहेगा कि यह सर्प है। शब्दों पर जरा ज्यादा ध्यान देना है। यह सर्प है। अब जरा पूछिए अपने आप से और चिंतन कीजिए कि इसमें यथार्थ क्या है, सच्चाई क्या है और यथार्थ क्या है। ये तीन शब्द जो कहे हैं, ये सर्प है रस्सी, लेकिन उसमें सर्प दिखाई पड़ता है। यानी रस्सी के अधिष्ठान के ऊपर सर्प का अध्यास हो रहा है। इन तीन शब्दों में से सत्य क्या है? ये रस्सी है, वो सत्य है। और असत्य क्या है? ये सर्प है। जब हमें पता चलेगा, जब प्रकाश होगा, तब हमें पता चलेगा कि ये असत्य है, सर्प नहीं है, रस्सी है। लेकिन कुछ तो है जिसकी वजह से हमें सर्प का आभास हो रहा है। यानी जो सत्य है उसके ऊपर हमें असत्य दिखाई पड़ता है। याद रहे, इस संसार में और भाषा की दृष्टि से भी देखो तो असत्य में ही सत्य छुपा हुआ है। इस संसार में सत्य है, इसलिए असत्य दिखाई पड़ता है। यदि सत्य नहीं होता तो असत्य भी दिखाई नहीं पड़ता। स्वर्ण है, इसलिए वो पॉलिश किया हुआ जो डुप्लीकेट इमिटेशन चलता है। इमिटेशन इसलिए चलता है, क्यों? क्योंकि स्वर्ण है। यदि स्वर्ण ही नहीं होता तो इमिटेशन जैसी कोई चीज ही नहीं होती, डुप्लीकेट जैसी कोई चीज ही नहीं होती। असली नोट है, इसलिए डुप्लीकेट बनती है। और याद रहे, जो डुप्लीकेट बनाया है वो कोशिश तो यही करेगा कि असली जैसी ही बने। उस नकली वाले को भी बनाना तो पड़ता है असली जैसा ही। असत्य को भी आधार तो सत्य का लेना पड़ता है। तो जो ये सर्प है, उसमें क्या हुआ कि सर्प असत्य है, यह है। ठीक इसी तरह हम कहते हैं कि ये जगत है, इसमें सत्य क्या है? यह है, यह है, वो सत्य है। और वो क्या है? जिसके ऊपर आपको जगत दिखाई पड़ता है वो ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। मिथ्या का अर्थ नहीं है, ऐसा नहीं है। मिथ्या का अर्थ यह नहीं कि वो नहीं है, जो वो भी है, दिखाई पड़ता है। फिल्म देखने जाते हैं तो कितना सुंदर वो दिखाई पड़ता है। 3 घंटे तक हमें पकड़ के रखता है, वो हंसाता है, रुलाता है। सीट के कॉर्नर पर आकर कहते हो मार और मार, इसको मार। सत्य है ये सब। मिथ्या का अर्थ नहीं है कि ऐसा नहीं है, दिखाई तो पड़ता है, लेकिन वो किसके ऊपर दिखाई पड़ता है? स्क्रीन के ऊपर, सफेद पर्दे के ऊपर, उस पर दिखाई पड़ता है। ऐसे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गवि, हस्तिनी, ये सारे जो अलग अलग है, गाय, ब्राह्मण, हाथी, अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। उनके अंदर
एक समान जो ब्रह्म को देखे वो है पंडिता। पंडिता समदर्शन है, ये उसकी समदृष्टि है। आगे का चिंतन कल करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो रहा है।